हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 6.1 थी, इसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इससे पहले वीडियो में किए थे और आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक नहीं देखे तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? x का मान ज्ञात करो और ये दिया, एक डायग्राम दिया होगा। मोस्टली इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हमको करने होते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना होगा और उन्हें देखना है और बस उनको सॉल्व करना है। देखिए, इसमें कहा है x का मान ज्ञात करो और ये सब कुछ दिया है। देखिए, जब भी एक आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कहीं नहीं कहा है कि उसने इसमें एक कोई सरल रेखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, अगर ये कह देता कि ए ओ बी एक सरल रेखा है तो ये जो एंगल है ना 2x मिला के कितना हो जाता, 180 हो जाता। ठीक है, बट इसने ऐसा नहीं कहा कि ये एक सरल रेखा है या नहीं है। हमें देखने में हो सकता है आपको लग रहा हो कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, बट हम इसको सरल रेखा नहीं मानेंगे। कब तक? जब तक ये कहा नहीं जाए। अगर ये कह देता कि ए ओ बी एक सरल रेखा है तो हम मान लेते एक सरल रेखा है, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ से x का वैल्यू निकल जाता, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो जाता, 180 हो जाता है ना। इन दोनों का योग कितना हो जाता, 180 हो जाता, और आई थिंक यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बट इसने ऐसा नहीं कहा तो हम उसे नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे करते कैसे हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे चित्र से देखो, चित्र से क्या है, ये जो कंप्लीट एंगल, यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल है उसे 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। कितने, 1 2 3 4। तो इन चारों एंगल का जो सम होगा कितना होगा, 360 होगा। बस क्वेश्चन हो गया। तो चित्र से हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 360, 360 डिग्री। ठीक है, 2x x, तो 2 2 4 1 5x है ना, 5x, और इसे भी उधर भेज देते हैं तो 360 माइनस 160। ठीक है, इन सबको हमने प्लस कर लिया और इस 160 को राइट साइड से भेज दिया। तो आपका 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब आप इससे इसको माइनस करेंगे देन यू गेट 400, सॉरी 200। कितना मिल गया हमको, 200। ठीक है, चलिए तो इससे x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 200 अपॉन का 5, काट लीजिए, 5 चौक 20 और 1 0। ठीक है ना, तो x का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया, x इक्वल टू 40 डिग्री, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आगे देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। मैंने वैसा ही लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा है, x बाई जेड और t के मान ज्ञात करो, और ये इसने एक डायग्राम दे दिया। तो हम इसमें x बाई जेड टी के वैल्यू ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या देना होना चाहिए था, ये हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब ये सारी लाइंस हों, है ना। जब ये जो है आपकी क्या है, अगर लाइन है और इस क्वेश्चन में ये सब लाइन है, जैसे हमने ऊपर आपको बोला ना, ये देखो कि ये लाइन नहीं है, ए वो भी लाइन नहीं है, और हम कब तक नहीं मानेंगे ये लाइन है, जब तक ये दिया ना हो। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ इसने दिया तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। अर्थात ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप मान लीजिएगा कि उसमें ये दे के आएगा, इनके कुछ नाम दिए होंगे LMN या और कुछ ABBCCD वगैरह, ये क्या हैं, लाइन्स हैं। केवल उसी कंडीशन में हम x, y, z और t के वैल्यू को निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि ये तीनों क्या हैं, लाइन्स हैं। ठीक है, अब लाइन्स होने के बाद हम लोग एक चीज़ जानते हैं ना, एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, है ना। क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। जब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बस ये कंडीशन अगर हमको आ गई तो समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे, देखो चित्र से हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, आप थोड़ा बहुत आप भी इसे उतार देना। चित्र से सबसे पहले देखो बाई का एंगल लिख लेगा, एंगल बाई कितना होगा। तो देखो बाई के सामने क्या है, 40 डिग्री हो गया। क्या लिखेंगे आप, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है। शीर्ष प्लस अभिमुख होता है बेटा, शीर्षाभिमुख लिख देते हैं कुछ लोग, भा है जी, भा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चलो एक आ गया। उसके बाद y निकल आया ना, z देखो, तो अब z कितना होगा, एंगल z इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री, हो गया ना, क्यों, ये भी हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण, दो निकल रहा है। अब आपको x और t और बचा, क्या बचा, x और t, x और t की वैल्यू और ज्ञात कर लो, बस हो गया काम। तो हम पहले लिखते हैं, देखिए अब t मतलब एंगल t ये वाला, प्लस 40 डिग्री ये वाला, प्लस 100 डिग्री, इक्वल टू कितना होगा, सॉरी ये 100 डिग्री है बेटा, t प्लस 40 प्लस, मतलब ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमने पहले भी कहा अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप कोई सी 100 डिग्री मान, आप ये मान लीजिए ZT40 ले लीजिए, दिस एंड दिस ले लीजिए, कोई से भी ले लीजिए, हमने इसको ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 180 हो जाएगा। तो t एंगल t प्लस 40 प्लस 100 कितना होता है, 40 प्लस 100 140 हो गया डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे एंगल t निकल आएगा, एंगल t कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, और एंगल t कितना हो गया, एंगल t आ गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब एक और बचा है, क्या, एंगल, क्या बचा, एंगल x। तो एंगल x कितना हो जाएगा, एंगल x हो जाएगा एंगल t, इसलिए एंगल x इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। क्यों होगा, ये भी है बेटा आपका शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, 40 डिग्री। तो इस तरह से हमने x बाई z और t के मानों को ज्ञात कर लिया। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एंगल AOD, कौन सा एंगल AOD, देखिए ये रहा एंगल AOD, इतना है ना, एंगल AOD, एंगल COE, एंगल COE मीन्स ये वाला जो हमने लिख रखा है 2x, और उसके बाद बोल रहा है एंगल AOE, AO बेटा ये O पॉइंट है ना, AOE, एंगल AOE मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये ज्ञात करने हैं हमें। अब जो एंगल AOE कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी बेटा एक चीज़ हम लोगों को लेनी पड़ेगी कि ये जो लाइन्स है ना, AB, B और CD, EF, ये सब क्या है, ये लाइन्स हैं, ये सब क्या हैं, लाइन्स हैं। इनको लाइन्स लेके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपकी लाइन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इस एंगल को निकालते हैं, ये एंगल क्या होगा, देखिए एंगल AOE बराबर होगा x, क्यों होगा, ये होगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चित्र से हम यहाँ लिख देते हैं, ये कितना होगा, x होगा। ठीक है ना, अब क्या करें, हम इन सब का वैल्यू निकालते हैं। देखो चित्र से क्या होगा, 2x प्लस x प्लस 5x इक्वल टू क्या होगा बेटा, 360 होगा कि नहीं। चलिए उसके बाद क्या करें, यहाँ से हमें x का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, कैसे होगा, 3x 5x 8x हो गए, तो 8x इक्वल टू आ जाएगा 360। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 8, 360 डिग्री अपॉन 8 कट जाएगा ये। ठीक है, तो क्या 8 से कटेगा ये, 8 चौक 32, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बच गया, 4 बच गया, 40 हुआ, 8 पंजे 40, मतलब x का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना, हमें x का वैल्यू मालूम हो गया कि x इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब हमें निकालना था एंगल AOD,
एंगल ए ओ डी, आप अपने जो चित्र बनाया होगा उसमें देख लो, एंगल ए ओ डी जो दिया है वो 5x दिया है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 45, गुणा कर लीजिए इसकी, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो 22, कितना हो गया एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी हो गया आपका 225 डिग्री। एक आंसर ये हो गया। दूसरा इसने पूछा है एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, सी ओ ई आपने जो चित्र बनाया उसमें देख लीजिए, अगर नहीं देखा बनाया है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिए। एंगल सी ओ ई का वैल्यू दिया हुआ है 2x, कितना दिया है 2x, तो हो जाएगा 2 इंटू 45, अर्थात एंगल सी ओ ई कितना आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, एक ये एंगल भी आपको मालूम हो गया। नेक्स्ट इसने बोला है एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई। अभी जब हमने स्टार्टिंग किया था लिखने का तभी हमने माना था कि एंगल ए ओ ई कितना है x है, तो यहाँ से आपका आ गया एंगल ए ओ ई इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरह से सारे एंगल्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए, बस इसमें यही ज्ञात करना था। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा चित्र इसका बड़ा है, पूरा चित्र देखिए। कहला संलग्न आकृति में एंगल ए ओ सी, अब एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ ई की गणना करो। दिया है सी ओ डी 90 डिग्री है, ये चित्र में देखो दिया है एंगल सी ओ डी 90 डिग्री, बी ओ ई 72 है, बी ओ ई ये पॉइंट ई है आपका 72 डिग्री है, और पूछा एंगल ए ओ बी एक सरल रेखा, ये जो है ना एंगल ए ओ, ये पॉइंट ओ है ना, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये ए ओ बी ये पूरा क्या है, ये एक सरल रेखा है। इसने कहा है केवल यही एक सरल रेखा है, अर्थात ये सरल रेखा नहीं है, है ना। हम सोच लें कि अगर हो सकता है कि एकदम स्ट्रेट खींच देता, लेकिन अगर जब तक ये कहेगा नहीं, और जो भी हमने आगे तुम्हें क्वेश्चन बताए हैं पीछे वो भी इसी टाइप के हैं, उसमें कहा नहीं हमने माना, लेकिन क्वेश्चन जो प्रॉपर वे में यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसने कह दिया एंगल ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा मान के ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले तो हम एक्स वाई के वैल्यू निकालें, उसके बाद हमारे एंगल्स क्या होते हैं इनको हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखो चित्र से, चित्र में क्या है, इसका और इसका सम कितना होगा 180, क्योंकि एक सरल रेखा है, तो 3x प्लस 72 इक्वल टू 180। ये रैखिक युग्म बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, तो यहाँ से 3x का वैल्यू निकल आएगा कितना 180 माइनस 72, देखो घटा लो भाई, 3x इक्वल टू आ जाएगा 0 में से 2 गया 8 बचा, मतलब 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ क्या बच गया, क्या बचा यहाँ पे 7, 7 में से ये गया 0 बचा, और ये कैसी मतलब 108, 108 72 180 अंश होता है। ठीक है, चलो तो x का कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू आएगा 108/3, 3 3 9, और कितना बचा 1, कितना हुआ 18, तो क्या हो गया 3 नेम 18, मीन्स x का वैल्यू हम निकाल लिए 39 डिग्री। ठीक है, अब क्या करें, पुनः फिर चित्र को देखो, x 90 बाई x 90 बाई इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, x प्लस 90 प्लस वाई इक्वल टू 180। देखो वही करते हैं, पुनः चित्र से x प्लस 90 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू मुझे पता है क्या है 39 डिग्री प्लस 90 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं भाई, या देखो y इक्वल टू लिखते हैं, y इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, ऐसे ही होगा। चलो देखो इससे घटाएंगे कितना बचेगा 90 बचेगा, और 90 माइनस 30 मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा बेटा 90 माइनस 39। माइनस कर लो इसे, जब माइनस करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा
9, 10 में से 9 गया, 1 बचा और यहाँ हुआ 8, 8 में से 3 गया, 5 बचा, मतलब 51 डिग्री हो गया। आ गया होगा साइज समझ में। चलो अब क्या कह रहा है, इसने जो एंगल्स को पूछा है ना, आप तो एक बार चित्र अगर नहीं बनाया हो बेटा तो पहले चित्र बना लिया होगा, तो चित्र में देखिए बुक में चित्र दिया हुआ है। इसने हमसे पूछा है एंगल AOC, एंगल AOC। देखो एंगल AOC, अब चित्र देखेंगे, AOC कितना है, x है, और x का वैल्यू कितना आया था, AOC का वैल्यू आ गया, x वैल्यू आया था 39, तो AOC का वैल्यू हो गया 39 डिग्री। एक आंसर हो गया। दूसरा इसने हमसे पूछा एंगल BOD, एंगल BOD, तो देखो BOD, एंगल BOD की वैल्यू जो चित्र अगर आप देखेंगे तो उसमें लग रहा है y, एंगल BOD मीन्स y, तो एंगल BOD आ गया, हमने भी उसका वैल्यू निकाल लिया है y का, और y का वैल्यू आया 51 डिग्री, वो हो गया। ठीक है, अगला एंगल दिया है इसमें एंगल AOE, एंगल AOE, एंगल AOE यहाँ पे दे रखा है इसने बेटा, एंगल AOE दिया है 3x। तो देखो इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 3 × 39, x का वैल्यू क्या आया था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है x = 39, तो 3 × 39, इसका मतलब ये हो गया आपका 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, 2 = 11, 117 डिग्री। कौन, एंगल AOE। इस तरह से हमने जो भी एंगल क्वेश्चन में हमसे पूछे थे वो हमने कंप्लीट किए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो बेटा जो हम लोगों की आएगी उसमें हम ये सारे क्वेश्चंस जो इसी टाइप पे, आज चूँकि बहुत दिनों के बाद एक वीडियो को मैंने आपको बनाया है, तो शायद तुम पिछला भूल चुके होगे, इसलिए मैंने सोचा सारे क्वेश्चन करा दूँ। बट अब जो सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, मतलब जिनमें ओनली एंगल्स एंड प्रॉपर्टी को लगाना है, उनमें से जो डिफरेंट टाइप के होगा उसी को हम करेंगे। शेष को आपको होमवर्क में देखिए। धन्यवाद।